शब्द भी एक भोजन है, शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले चख लीजिए, स्वयं को अच्छा ना लगे तो दूसरों को मत परोसिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। घने जंगल के अनजान हिस्से में एक प्यासा हिरण पानी की तलाश में काफी देर से इधर उधर भटक रहा था। जंगल का रास्ता भूल जाने की वजह से उसको कोई जल स्रोत नहीं मिल पा रहा था। काफी देर की थकान और प्यास के कारण हिरण एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पर जैसे ही हिरण बैठा कि उसे कहीं से पानी बहने की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। हिरण वहां से उठकर आवाज की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही आगे जाने के बाद उसे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है। हिरण उस नदी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। वह दौड़ते हुए नदी के पास जाता है। हिरण जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाता है, तभी उसकी नजर दाएं तरफ पड़ती है। उसे एक शिकारी नजर आता है, जो अपने हाथ में एक धनुष लिए हुए उस पर निशाना तान के खड़ा था। हिरण शिकारी को देख ही रहा था कि बाएं ओर से झाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। हिरण ने उस तरफ नजर की तो वहां झाड़ी के पीछे एक शेर उसे अपना आहार बनाने की फिराक में बैठा था। इस तरह अचानक आती मुसीबतों से हिरण घबरा जाता है। वो ये भी भूल गया कि उसे प्यास लगी है और यहाँ पानी पीने आया है। अब हिरण भागने के इरादे से पीछे पलटकर देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जंगल में एक भयानक आग लगी हुई है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। हिरण मानो जैसे शून्य पर था। दाएं तरफ शिकारी, बाएं तरफ शेर, पीछे भयानक आग और आगे गहरी और लंबी नदी। चारों तरफ सिर्फ मृत्यु। हिरण गहरी सोच में पड़ जाता है और चुपचाप वहां खड़ा रह जाता है। कुछ क्षण बाद हिरण के भीतर से एक आवाज आती है, जब चारों ओर मुसीबत है और मुझे मरना ही है, तो मैं अपना कर्म पूरा करके क्यों ना मरूं? हाँ, मैं अपनी प्यास बुझा के ही मरूंगा। हिरण सब कुछ भुलाकर आराम से पानी पीने लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मानो एक चमत्कार सा होता है। हिरण पानी पी रहा था कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कती है, काले बादल छा जाते हैं और अचानक जबरदस्त बारिश भी शुरू हो जाती है। शिकारी हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला था कि तभी बिजली के तेज कड़कने से शिकारी का निशाना चुक जाता है और तीर जाके सीधा शेर को लगता है। अचानक हुए हमले से शेर को गुस्सा आता है और शेर हिरण से नजर हटाकर शिकारी को मारने के लिए दहाड़ लगाता है। शिकारी शेर को अपनी ओर आते देख डर के मारे अपनी जान बचाकर तेजी से भागने लगता है। इस तरफ जबरदस्त बारिश के कारण जंगल में लगी विकराल आग कुछ ही मिनटों में बुझ जाती है। थोड़ी देर पहले हिरण पर मृत्यु की तलवार लटक रही थी, पर अब चारों तरफ सिर्फ निरंतर शांति व्याप्त हो गई थी। भीगा हिरण अपना सिर उठा के आसमान की ओर देखता रहता है। वक्त थम सा जाता है, मानो जैसे हिरण की आंखें कुदरत का धन्यवाद कर रही थी। हमारे जीवन में भी ऐसा वक्त आता है जब मुसीबत चारों ओर से हमें घेर लेती है और हम भी हिरण की तरह असहाय हो जाते हैं। अब उस वक्त हमें क्या करना है? तो उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो। यही संभाव योग है। यह श्लोक जीवन की उथल पुथल का सटीक समाधान है। समता का भाव जो हमें सभी परिस्थितियों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के योग्य बनाता है, और भगवान ने इसे योग अर्थात भगवान के साथ एकत्व होना बताया है। जब हम यह जान जाते हैं कि परिणाम सुनिश्चित करना हमारे नियंत्रण में नहीं है, पर प्रयास करना हमारे हाथ में है, तब हम केवल अपने कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान देना है। फलों की प्राप्ति हमें ईश्वर को अर्पण करनी चाहिए। जब ऐसी स्थिति में हम भय, मृत्यु, हार जीत, यश अपयश, सफलता असफलता, सुख और दुख को समान रूप से भगवान की इच्छा मानते हुए ग्रहण करना सीख लेते हैं, तब हमारे भीतर ऐसा संभाव विकसित होता है जिसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है।
यदि हम अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना सीख लेते हैं और उन्हें भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तब इसे ही वास्तविक योग कहा जाएगा और चमत्कार नाम का साक्षात्कार भी तभी होगा। कहानी में हिरन ने भी यही योग का अनुसरण किया। हिरन को पता था अब जीवन मरण मेरे बस में नहीं है, पर पानी की प्यास बुझाना मेरे बस में है, क्यों ना मैं वही कर्म करूं। इस तरह हिरन ने सब भुलाकर अपने कर्म को करना उचित समझा और बाकी सब कुदरत को अर्पित कर दिया। और परिणाम क्या आया वो आप जानते ही हैं। कहा जाता है महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय सिर्फ इसलिए हो पाई थी क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की जीत के लिए अनेक प्रयत्न किए। ऐसी ही एक रोचक पौराणिक कथा है जब भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के लिए अनेकों प्रयत्न किए। पांडवों को जीत दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दुल्हन का रूप भी धारण किया और अर्जुन के पुत्र राजकुमार इरावन से विवाह भी किया। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के लिए पांडवों को माँ काली को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद लेना था। माँ काली को प्रसन्न करने के लिए एक नर बलि देनी आवश्यक थी और नर बलि किसी राजकुमार को ही देनी जरूरी थी। लेकिन इस कार्य के लिए कोई भी राजकुमार तैयार नहीं हुआ। तब अर्जुन के पुत्र राजकुमार इरावन स्वयं ही अपनी इच्छा से नर बलि के लिए आगे आए। लेकिन राजकुमार इरावन ने स्वयं की नर बलि देने से पहले सभी के सामने एक शर्त रखी। राजकुमार इरावन ने कहा कि वे नर बलि के लिए तैयार हैं, लेकिन वे अविवाहित नहीं मरना चाहते हैं, इसलिए स्वयं की नर बलि देने से पहले शादी करना चाहते हैं। इरावन की ये अनोखी शर्त सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से क्यों करवाएगा जिसकी मृत्यु विवाह के अगले ही दिन होने वाली हो। राजकुमार इरावन की इस शर्त के साथ कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार इरावन से करने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजकुमार इरावन की शर्त का जब कोई भी समाधान नहीं निकला, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं तैयार हुए और उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में उन्होंने राजकुमार इरावन के साथ विवाह किया। इससे राजकुमार इरावन की शर्त पूरी हुई और अगले दिन राजकुमार इरावन ने स्वयं अपने हाथों से खुद का शीश काटकर माँ काली के चरणों में चढ़ा दिया। राजकुमार इरावन की मृत्यु के बाद मोहिनी रूप में भगवान श्री कृष्ण काफी देर तक विलाप करते रहे। तभी से किन्नर लोग राजकुमार इरावन को अपना आराध्य देव मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तमिलनाडु के कूवगम में राजकुमार इरावन का एक प्राचीन मंदिर भी है, जहां इरावन देव के शीश की पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार किन्नर लोग इरावन से एक रात विवाह रचाते हैं और अगले दिन विलाप करते हैं और विधवा बन जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे श्री कृष्ण के सामने ही हुआ उनके प्रिय भक्त सुरथ का वध और क्यों श्री कृष्ण सुरथ का शीश अपने गोद में लेकर बैठे रहे। यह कथा महाभारत काल की है, जब कृष्ण दर्शन को व्याकुल उनके भक्त सुरथ ने अर्जुन से युद्ध करना तक स्वीकार कर लिया था। हालांकि श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन सुरथ की भक्ति के आगे श्री कृष्ण भी हार मान गए थे। दरअसल हुआ यूं कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यज्ञ का घोड़ा भ्रमण के लिए छोड़ा, तब चंपकपुरी के राजा हंसध्वज और उनके बेटे सुरथ ने श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा से अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया। पिता और पुत्र दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्हीं के हाथों से संसार का त्याग करा चाहते थे। इसी कारण से घोड़े को पकड़ने के बाद उन्होंने युद्ध की ललकार पांडवों के कानों तक पहुंचाई, जिसे सुन अर्जुन अपनी विशाल सेना समेत युद्ध के लिए निकल पड़े। जब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन और सुरथ को आमने सामने देखा तो वह विचलित हो गए। हालांकि यह एक भगवान का अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने का तरीका था। श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ देख सुरथ अत्यंत भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने भी अपने भक्त के हाव भाव और उसकी भक्ति पहचान ली और अर्जुन को युद्ध से लेकर लौटने लगे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों कृष्ण उन्हें सुरथ से युद्ध नहीं करने देना चाह रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर सुरथ ने जैसे ही कृष्ण को लौटते देखा, वह समझ गए कि ऐसे तो उनका उद्धार श्री कृष्ण के हाथों संभव नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने अर्जुन का बहुत देर तक और बहुत दूर तक पीछा किया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुन अर्जुन रोक न सके खुद को और भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने सुरथ का शीश धड़ से अलग कर दिया। मरते समय सुरथ ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं भाग्यशाली हूँ जो आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। श्री कृष्ण ने सुरथ को आशीर्वाद दिया और युद्ध भूमि में अपने भक्त का शीश काफी समय तक गोद में लेकर बैठे रहे। फिर अर्जुन के टोकने पर उन्होंने अपने भक्त के शीश को सम्मान सहित उनके राजमहल पुनः भेजा दिया। ये थी श्री कृष्ण और उनके भक्त सुरथ की कथा। प्रिय दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह कथा बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।